हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लव अलार्म का एपिसोड 3 देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हियोंग को भी वो मैसेज आता है जिसमें जोजो और सुनहू किस कर रहे हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और साइकिल छोड़कर भागता है। दूसरी तरफ किम जोजो सुनहू का हाथ पकड़कर उसे स्कूल के बाहर ले आती है और उससे पूछती है क्या तुम थे वो? अब पूरे स्कूल को हमारे सीक्रेट के बारे में मालूम पड़ गया है। सुनहू कहता है तुम क्या कहना चाहती हो? जोजो उसे फोन दिखाकर कहती है तुमने भेजा ना ये सभी को। सुनहू कहता है तुम्हें ये लगता है? जोजो कहती है फिर किसने किया ये? सुनहू कहता है किसे फर्क पड़ता है, ये सच है हमने किस किया। हियोंग भागते हुए स्कूल में आता है और देखता है सुनहू जोजो को अंदर ले जा रहा था, वो भी उनके पीछे जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने थे। सुनहू उसका लव अलार्म ऑन करता है, हियोंग भी उसका लव अलार्म ऑन करता है। तभी वो मैसेज की आवाज सुनता है और जोजो के फोन में 1 लिखा हुआ था। ये देखकर हियोंग रुक जाता है। सुनहू कहता है तुम्हारा अलार्म बताओ। तभी वो हियोंग को देखता है। हियोंग बाहर चला जाता है। सुनहू उसके पीछे जाकर कहता है मैं तुम्हें छोड़कर ये नहीं करने वाला था। हियोंग कहता है कोई नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, जोजो ने तुम्हारा लव अलार्म रिंग कर दी। सुनहू कहता है तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हियोंग कहता है हमने कहा था हम लव अलार्म पर भरोसा करेंगे और जोजो पर चॉइस छोड़ देंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। अब जोजो क्लास में आती है और जैंगो को कहती है क्या तुम किसी चीज पर मुझसे गुस्सा हो? ये कहती है तुम बेशरम हो, इल्सिक ने तुम्हारे वजह से आज उसका ट्रेनिंग छोड़ दिया। जोजो कहती है तुम्हें इल्सिक की क्यों फिक्र हो रही है, तुम तो मेरी दोस्त हो। जैंगो कहती है तुमने हमारी दोस्ती तोड़ दी। जोजो कहती है तुम पागल हो, मैंने तुम्हें इल्सिक के बारे में नहीं बताया इसलिए मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। जैंगो जोर से चिल्लाकर कहती है क्या यही एक चीज है जो तुमने मुझे नहीं बताई? जिस दिन इल्सिक तुम्हें ढूंढ रहा था, जिस दिन तुमने सुनहू को किस किया, मैं तुम्हारे एकेडमी भी गई थी क्योंकि तुम मुझे मिल नहीं रही थी, पर तुमने तो वहाँ एडमिशन भी नहीं किया है। तुमने कहा था हम दोस्त हैं, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? किम जोजो रोने लगती है। हियोंग स्कूल में था, तभी उसके लव अलार्म पर मैसेज आता है। अब कैंटीन में सब खाना खा रहे थे, तभी सुनहू वहाँ आता है। वो गुलमी के पास जाकर उसका डायल नंबर ऑन करके देता है। गुलमी खुश हो जाती है। तभी सुनहू कहता है किम जोजो का नंबर चाहिए मुझे। अब ग्राउंड में जोजो खा रही थी, तभी उसे सुनहू का मैसेज आता है कहाँ हो तुम, कैफेटेरिया में नहीं हो क्या? जोजो ये देखती है और जाकर अपने हाथ धोने लगती है। तभी सुनहू पीछे से आकर कहता है तुमने टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं किया? जोजो कहती है तुम्हें नंबर किसने दिया? सुनहू पास आकर पूछता है कब तक भागोगी मुझसे? जोजो कहती है पास मत आओ तुम मेरे, शायद मेरे कपड़ों में से पसीने की स्मेल आ रही है। सुनहू कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता और उसके एकदम क्लोज हो जाता है। जोजो उसे धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है। सुनहू हंसता है और कहता है ये कितनी क्यूट है। जोजो घर जा रही थी, वो उसका लव अलार्म ऑफ कर देती है। तभी वो जियोना से पूछती है जैंगो कहाँ है? ये कहती है वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, मुझे क्यों पूछ रही हो? अच्छा अब नहीं है क्या? और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जैंगो इल्सिक के साथ बैठी थी, तभी उसे जोजो का मैसेज आता है। वो पूछती है कहाँ हो तुम? वो कहती है अब उसे मुझसे क्या मतलब है। सुनहू के साथ वो करने के बाद इल्सिक कहता है तुमने वो क्यों किया, ये तुम्हारी गलती है कि फोटो स्कूल में फैल गई। जैंगो कहती है मैंने नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हें भेजा था। इल्सिक कहता है छोड़ो। जैंगो कहती है वो मैंने तुम्हारे लिए किया था। ये कहता है तुम मेरे लिए क्यों करोगी? जैंगो कहती है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। जोजो तो बाद में हमारी दोस्त बनी थी, हम दोनों पहले से ही दोस्त थे। इल्सिक कहता है हम दोनों अब दोस्त नहीं हैं, मुझे लव अलार्म डाउनलोड ही नहीं करना चाहिए था, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं उस दिन इल्सिक का लव अलार्म जैंगो की वजह से रिंग हुआ था, जोजो के नहीं। और जब वो घर जा रही थी तो उसने जोजो और सुनहू को किस करते हुए देखा था और उनकी फोटो खींच ली थी। अब किम जोजो नीचे आती है तो देखती है सुनहू मिंजे के साथ आया है। वो उनका ऑर्डर लेती है और उन्हें खाना देती है। फिर वो काम करके बाहर आती है तो सुनहू वहीं खड़ा था। वो उसके फोन में लव अलार्म ऑन करके कहता है तुम भी ऑन करो, मैंने पहले देखा नहीं था। जोजो चली जाती है। सुनहू भी उसके पीछे पीछे जाता है और बस में भी वो उसके पीछे वाली सीट पर बैठकर कहता है लव अलार्म ऑन करो ना। बस से उतरने के बाद भी वो जिद कर रहा था लव अलार्म को ऑन करने के लिए। जोजो कहती है क्यों? सुनहू कहता है करो वरना मैं यहीं पर लेट जाऊंगा, मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे पसंद करो। जोजो उसका फोन निकालती है और लव अलार्म ऑन करती है और उसके फोन में भी मैसेज आता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। सुनहू उसकी फोटो खींचता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। घर पर हियोंग बैठा था, तभी उसे सुनहू का मैसेज आता है। वो उसे मिलने बुलाता है। अब दोनों चल रहे थे, तभी सुनहू भागकर दीवार पर चढ़ जाता है। हियोंग कहता है बचपन में तुम मेरी मदद के बिना कभी
कभी नहीं चढ़ पाते थे। फिर हियोंग भी उसके बाजू में बैठ जाता है। हम देखते हैं बचपन में सुनहू लेटा हुआ था। हियोंग उसका हाथ पकड़कर पूछता है क्या तुम ठीक हो? मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगा। सुनहू कहता है उसका मतलब क्या है? हियोंग कहता है मतलब अगर तुम्हें कोई तंग करेगा तो मैं उसे मारूंगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सुनहू कहता है उसके बदले क्या मुझे तुम्हें अपने टॉयज देने होंगे? हियोंग कहता है नहीं, तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस तुम सोचना कि मैं खुश हूँ कि मेरे लाइफ में हियोंग है। सुनहू कहता है और हियोंग उसके आंसू पोंछता है। यहाँ पर सुनहू खड़ा हो जाता है। हियोंग ने उसे पकड़ा हुआ था और वो आसमान देखता है। अब जोजो अपने कमरे में आती है। गुलमी उसे लिपस्टिक देती है और कहती है ले लो, बचपन में ऐसे ही मैं चीजें शेयर किया करती थी। जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी तो मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने कहा था हम दोनों एक ही रूम शेयर करेंगे। जोजो कहती है सुबह के लिए सॉरी। गुलमी कहती है अगर तुम सॉरी फील कर रही हो तो सुनहू से ब्रेकअप कर लो। जोजो कहती है क्या? गुलमी कहती है मुझे पहले वो पसंद आया था। जोजो कहती है मैं नहीं कर सकती सॉरी। गुलमी कहती है मेरे डैड तुम्हारे फैमिली लोन की वजह से चले गए, मेरी मॉम रोज ड्रिंक करती है और तुम एक चीज क्यों नहीं छोड़ सकती? वो उसका हाथ पकड़कर कहती है मैं उसे पसंद करती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो। जोजो कहती है नहीं और जाने लगती है। गुलमी कहती है मेरी फैमिली तुम्हारे वजह से मुश्किल में है। जोजो बाहर आ जाती है और देखती है उसकी आंटी ड्रिंक करके सोई हुई है। वो टेरेस पर जाती है और रोने लगती है। उसे याद आता है किस तरह वो उसकी मॉम के साथ बहुत खुश थी। उसे वो दिन भी याद आता है जब उसकी मॉम बहुत सारे सेलो टेप्स लेकर घर आती है और वो घर बंद कर रही थी। अब न्यूज आती है कि लव अलार्म की वजह से बहुत लोग पागल हो रहे हैं। कल एक लड़के ने एक लड़की के सर पर मार दिया क्योंकि उसका लव अलार्म ऑन नहीं हुआ। अब हम देखते हैं दुग्गू ही वो इंसान है जिसने लव अलार्म लॉन्च किया है। अब प्रिंसिपल सर सारी टीचर्स को बताते हैं कि लव अलार्म को स्कूल में बैन कर दो। सर आकर बच्चों को ये बात बताते हैं और सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जोजो को सुनहू का मैसेज आता है। उसने उसे अलग अलग देशों की फोटोज भेजी थी और वो कहता है चलो साथ कहीं चलते हैं और तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। जोजो डर जाती है कि उसने क्या भेजा होगा। वो देखती है तो सुनहू ने उसके एप्स की फोटो भेजी थी। वो हंसती है। अब जोजो बाहर खड़ी थी तभी दुग्गू उसके बाजू में खड़कर गुलमी को देखने लगता है। जोजो पूछती है क्या तुम ठीक हो? दुग्गू कहता है मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो मुझे पसंद करेगी। जोजो कहती है इसमें कुछ गलत नहीं है। तभी जोजो को सुनहू का मैसेज आता है। सुनहू उसे हाय कहता है और दुग्गू वहाँ से चला जाता है। अब सुनहू और वो साथ जा रहे थे तभी सुनहू उसे अचानक किस करके हक कर लेता है। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर जाने लगते हैं। अब जोजो शॉप में आती है। उसकी आंटी उसे कपड़े से मारकर कहती है क्या किया तुमने गुलमी के साथ? वो तुम्हारी वजह से स्कूल नहीं जाना चाहती। मैंने सुना तुमने पूरी क्लास के सामने उसे मारा। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए बड़ा किया है ताकि तुम उसे मार सको? उसने कहा तुम एक लड़के के साथ हो और उसने तुम्हें ये नया फोन भी दे दिया। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। तुम्हें अगर तुम्हारी जिंदगी खराब करनी है तो अकेले करो, गुलमी को मत घसीटो उसमें। और वो उसे धक्का मार के चली जाती है। घर पर सुनहू की मॉम कहती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और वो उसका फोन वॉलपेपर बताती है और कहती है तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया। सुनहू कहता है वो बहुत अच्छी है। वो उन्हें जोजो की फोटो दिखाकर पूछता है कैसी है ये? उसकी मॉम कहती है जवान है और वो वहाँ से चली जाती है। स्टोर में किम जोजो काम कर रही थी तभी उसे सुनहू का मैसेज आता है और वो वहीं बैठकर उसे बातें करती है और उसकी बातें सुनकर खुशी से हंसती है और उसे कहती है थैंक्स मुझसे प्यार करने के लिए। फिर वो बैग रखकर अंदर जाती है। अगले दिन सुनहू बहुत खुश होकर स्कूल में आता है और जोजो को ढूंढने लगता है। जोजो बस में थी। उसे सुनहू का मैसेज आता है स्कूल से पहले मुझसे मिलना। वहीं हियोंग भी स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे जोजो दिखती है। वो तुरंत साइकिल रुकाता है और गिर जाता है ताकि वो उसके 10 मीटर के सर्कल में ना आए और उसे चोट भी लग जाती है। अब वो स्कूल आता है तभी अचानक उसके लव अलार्म पर मैसेज आता है और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी एक लड़का वॉशरूम से बाहर आता है और उसे देखकर वापस अंदर भाग जाता है। हियोंग उसका कॉलर पकड़कर कहता है इसलिए तुम मुझे अवॉइड करते हो? ये कहता है क्या तुम अब सबको बता दोगे? हियोंग आगे जाता है और कहता है ये तुम्हारी फीलिंग्स है और तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब हियोंग उसका खून साफ करता है और फोन निकालकर उसका लव अलार्म देखता है। वहीं जोजो स्कूल में थी तभी उसका लव अलार्म रिंग होता है। वो खुश हो जाती है। उसे लगता है सुनहू यही है। वो नर्स रूम खोलती है तो वहाँ हियोंग था। वो ये देखकर शॉक हो जाती है। तभी वापस उसका लव अलार्म रिंग होता है और वो देखती है सुनहू उसकी तरफ आ रहा है। ये दोनों को देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 4 में।